हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आप आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे। हम लोगों ने अभी तक क्रॉस पॉलिनेशन हम लोगों ने ख़त्म किया और जो क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशंस थे वो हमने ख़त्म किया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ये, वो है हमारा पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन से नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा कि जब आपका पॉलिनेशन यानी डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू आपका जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाए किसी एंथर से किसी फ्लावर के स्टिग्मा तक, जब आपका पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रांसफ़र होने के बाद जो पॉलन ग्रेन होता है उस पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के सरफेस के बीच में एक बातचीत होता है, एक इंटरैक्शन होता है, एक इंटरैक्शन होगा। और उसी इंटरैक्शन को, अब इंटरैक्शन का मतलब ये तो नहीं होगा कि इन दोनों में बात हो जाएगा, बात तो कर नहीं सकते। जो इंटरैक्शन होता है वो कैसा इंटरैक्शन होता है ये हमको दिमाग में बिठा के रखना है। वो इंटरैक्शन आपका होता है केमिकल इंटरैक्शन, ये याद रखना है सबको, शाबाश। कौन सा इंटरैक्शन? केमिकल इंटरैक्शन। मान लीजिए यहाँ से आपका पॉलन ग्रेन किसी एजेंसी के थ्रू यहाँ पे स्टिग्मा पे पहुंचा। इस स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद ये जो आपका पॉलन ग्रेन होता है, उस पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में, स्टिग्मा के सरफेस के बीच में केमिकल इंटरैक्शन होगा। और उसी केमिकल इंटरैक्शन को, यानी एक डायलॉग, कंटिन्यूअस डायलॉग होगा दोनों के बाद में, एक केमिकल के द्वारा एक इंटरैक्शन या बातचीत होगा। उसी केमिकल इंटरैक्शन की ही वजह से या तो आपका पॉलन ग्रेन आपके स्टिग्मा के सरफेस पे या तो वो जर्मिनेट होगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, या तो वहाँ पे पॉलन ट्यूब नहीं बनाएगा, रिजेक्ट करेगा। तो याद रखना, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन मींस आपका पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पे सेटल होना, सेटल होकर स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन को पॉलन ट्यूब बनाने दे रहा है या नहीं दे रहा है वो, और पॉलन ट्यूब बनाने देने तक के जो प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। मींस आपका पॉलन ग्रेन, पॉलन डिपोजिशन, पॉलन जो है वो डिपॉजिट हो जाना, स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो जाना, फिर इसके बाद उसका पॉलन जर्मिनेट होना, पॉलन जर्मिनेट होने तक के उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। अब देखो, याद रखना, ये सबको दिमाग में बिठा के रखना है, शाबाश। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के अंदर क्या होगा? देखो, मान लीजिए मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मान लीजिए आपका स्टिग्मा है, ये मान लीजिए हमारे पास स्टिग्मा है। अब इस स्टिग्मा पे कई तरीके के, यानी पॉलन ग्रेन जो है वो, जाहिर से बात है कोई एजेंसी को तो पता नहीं होगा कि मुझे किस तरीके का पॉलन ग्रेन ले जाना है। उस एजेंसी के द्वारा सेम तरीके के पॉलन ग्रेन, यानी उसी सेम स्पीशीज के पॉलन ग्रेन भी आ सकता है, डिफरेंट स्पीशीज के पॉलन ग्रेन भी आपके स्टिग्मा पे आ सकता है। तो ये देख लीजिए रेड कलर से मैं जो आपका पॉलन ग्रेन बना रहा हो, ये मान लीजिए सेम स्पीशीज का है। उसके अलावा डिफरेंट स्पीशीज के भी तो आपके पॉलन ग्रेन आ सकते हैं ना। मान लीजिए ये दूसरे तरीके के पॉलन ग्रेन आपका आ गया, दूसरे तरीके के पॉलन ग्रेन आपके स्टिग्मा पे सेटल हो गया, यानी 3 डिफरेंट तरीके के यानी पॉलन ग्रेन आपका क्या हो गया, आके आपके स्टिग्मा पे सेटल डाउन हो गया, यानी किसी भी एजेंसी के द्वारा वो आपके स्टिग्मा तक पहुंच गए। तो इसका मतलब हमारे पास पॉलन ग्रेन जो है वो
कई तरीके के हो सकते हैं, कई नहीं, दो तरीके के मेनली। एक राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन हो सकता है, राइट टाइप, और दूसरा हो सकता है रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। इसको आपको सही से समझना पड़ेगा। राइट टाइप और रॉन्ग टाइप का मतलब क्या हो गया? अगर आपका पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज का होगा, याद रखिए, अगर आपका पॉलन ग्रेन, अगर पॉलन पॉलन जो है अगर सेम स्पीशीज का होगा, सेम स्पीशीज होगा, दैट पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। उसे क्या कहते हैं? राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। और अगर आपका पॉलन ग्रेन डिफरेंट स्पीशीज का होगा, अगर आपका पॉलन जो है वो अगर डिफरेंट स्पीशीज का होगा, डिफरेंट स्पीशीज का अगर होगा, उसे हम कहेंगे रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या कहेंगे बेटा? रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। अब देखिए, राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन को हम कंपैटिबल पॉलन भी कह सकते हैं। याद रखिए, जो राइट टाइप होता है, राइट पॉलन ग्रेन जो है, तो उसको हम कंपैटिबल, COMPATIBLE, कंपैटिबल पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। कंपैटिबल पॉलन का मतलब हो गया सेम स्पीशीज के पॉलन ग्रेन, ठीक है। और जो रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन होता है उसे हम कहते हैं इनकम्पैटिबल पॉलन, याद रखना। और जो हमारे पास, याद रखना, ये रॉन्ग टाइप ऑफ जो पॉलन ग्रेन होता है, रॉन्ग पॉलन जो होता है, रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन जो होता है, उसे हम कहते हैं इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब देखो, यहां पे एक चीज याद रखना है, जो आपका, याद रखिए, ये जो आपका स्टिग्मा का सरफेस होगा, याद रखना, इस स्टिग्मा के सरफेस पे, इस स्टिग्मा के सरफेस पे याद रखना, कुछ टाइप ऑफ यानी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कुछ शुगर्स होते हैं। याद रखना क्या होते हैं? लिपिड्स, शुगर और कुछ प्रोटीन्स, और उसके साथ साथ वाटर भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है? वाटर। याद रखना, यानी स्टिग्मा के सरफेस पे लिपिड्स होंगे, कुछ प्रोटीन्स होंगे, कुछ शुगर्स होंगे, कुछ वाटर। तो इन सब को हम क्या कहेंगे? इन्हीं को तो हम क्या कहेंगे? केमिकल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? केमिकल्स। तो हमने पहले ही कहा, स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में इंटरैक्शन होगा, लेकिन कैसा इंटरैक्शन? याद रखना है, केमिकल इंटरैक्शन होता है। कौन सा इंटरैक्शन होता है? केमिकल इंटरैक्शन, ठीक है। तो उसी केमिकल इंटरैक्शन की ही वजह से या तो आपका पॉलन ग्रेन जो है उसको स्टिग्मा का सरफेस एक्सेप्ट करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा। अगर राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, अगर पॉलन ग्रेन राइट टाइप का होगा, यानी सेम स्पीशीज का होगा, तो जाहिर से बात है पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा, पॉलन और स्टिग्मा दोनों के सरफेसेस में जो केमिकल्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स, लिपिड्स प्रेजेंट है, वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान लेगा। वो क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। सेम स्पीशीज के आगे होंगे। जब स्टिग्मा के सरफेस पे जो केमिकल प्रेजेंट होता है, वो पॉलन ग्रेन के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होगा, जब उसको सही से रिकॉग्नाइज कर पाता है और ये पता चलता है कि हाँ, ये अपने ही स्पीशीज का है, क्योंकि केमिकल ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किया, रिकॉग्नाइज किया, तो वो स्टिग्मा का सरफेस जो है पॉलन को जर्मिनेट होने देता है। उस सरफेस पे क्या करने देता है? पॉलन जर्मिनेट होने देगा। और पॉलन जर्मिनेट की वजह से क्या हो जाएगा? पॉलन जर्मिनेट की वजह से मान लीजिए ये आपका
स्टिग्मा का सरफेस है और इस स्टिग्मा के सरफेस पे पॉलन ग्रेन आपका फॉल हो गया ऐसे, ठीक है। और क्योंकि सेम स्पीशीज का है इसलिए स्टिग्मा का सरफेस जो है वो पॉलन ग्रेन को पॉलन ट्यूब बनाने देगा, और जब पॉलन ट्यूब बनाने देगा तब क्या करता है, पॉलन ट्यूब इस तरीके से आपके स्टाइल के स्टिग्मा के टिश्यू को छेद करते हुए, स्टाइल को छेद करते हुए कहाँ पहुंच जाता है, आपके ओवेरी के अंदर पहुंच जाता है इस तरीके से। और हम सबको पता है ओवेरी के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, फीमेल एग जो है या फीमेल गैमीट जो है वो प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक के अंदर, और वहाँ तक आपका यानी मेल गैमीट आपका पहुंच जाता है। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा इनकम्पैटिबल अगर होगा, यानी रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन अगर गिरा, मींस मान लीजिए ये हमारा आपका स्टिग्मा है और इस स्टिग्मा पे अगर गलत तरीके का या रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन अगर गिरा तो स्टिग्मा का जो सरफेस है वो पॉलन ट्यूब नहीं बनाने देगा पॉलन ग्रेन को। तो हो क्या रहा है, आपके स्टिग्मा के सरफेस और पॉलन ग्रेन के सरफेस में जो केमिकल्स प्रेजेंट है उन केमिकल्स के बीच में बातचीत हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है। उसी केमिकल इंटरेक्शन को, यानी केमिकल इंटरेक्शन होने के बाद या तो आपका पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा या तो वो जर्मिनेट होने से रुक जाएगा या स्टॉप हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसी इंटरेक्शन को हम कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इट मींस फर्टिलाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक आपके पॉलन ग्रेन के केमिकल्स और स्टिग्मा के सरफेस पे केमिकल्स या वाटर जो है उनके बीच में इंटरेक्शन जब तक ना हो। अगर इंटरेक्शन होने के बाद सेम तरीके के स्पीशीज होगा तो पॉलन ट्यूब बनाने देगा, अलाउ करेगा पॉलन ट्यूब बनाने के लिए, ठीक है। और अगर सेम टाइप का नहीं होगा तो डू नॉट अलाउ, अलाउ नहीं करेगा, यानी रिजेक्ट करेगा, वहां पे पॉलन ट्यूब बनाने नहीं देगा। ये याद रखना है। अब देखो होता क्या है, हम सबको पता है कि पॉलन ग्रेन का आउटर मोस्ट जो सरफेस होता है वो तो सबको पता है। पॉलन ग्रेन का जो यानी आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो किसका बना होता है, वो सबको पता है। वो आपका किसका बना होता है, स्पोरोपॉलिनिन का, जिसको हम कहते हैं एक्साइन। मान लीजिए इस तरीके से एक्साइन होता था ना, ये तो सबको पता है। और कुछ कुछ जगहों पे आपका जगह खाली होता था जिसको हम कहते थे जर्म पोर। क्या कहते थे बेटा, जर्म पोर। अब क्या होगा, जर्म पोर वाले रीजन पे हम सबको पता है यानी पैक्टिन और सेलुलोज का बना हुआ क्या होता है, इंटाइन, और जो कि बिल्कुल क्या होता है, इलास्टिक होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, आसानी से वो यानी खींच सकता है। तो अब क्या होता है, मान लीजिए यानी आपका जो स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा के सरफेस पे आपका ये पॉलन ग्रेन सेटल डाउन हो गया, ऐसे यहाँ पे पहुँचा और सेटल हो गया। और जब इसके ऊपर सेटल हो जाएगा तो स्टिग्मा के सरफेस पे, हमने पहले ही कहा स्टिग्मा के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है और कुछ प्रोटीन्स, लिपिड, शुगर्स, ठीक है। तो क्या करता है, ये जो पॉलन ग्रेन का जो इंटाइन जो है वो इंटाइन यहाँ से वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब। जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो इसके अंदर आपका वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से आपका, क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको पहले ही कहा कि इंटाइन जो है वो इलास्टिक होता है, तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से आपका याद रखना ये जो इंटाइन जो होगा वो जर्मपोर वाले रीजन से पॉलन ट्यूब की शक्ल में, एक ट्यूब की शक्ल में ये इस तरीके से ग्रो हो जाता है। और इसी पॉलन ट्यूब का जो ये वाला टिप वाला पोर्शन है, इस टिप वाले पोर्शन से कुछ एंजाइम्स भी सीक्रेट होता है, याद रखना। कुछ एंजाइम्स भी यहाँ से क्या हो जाता है, बन जाता है। और उन एंजाइम्स में मोस्टली कौन कौन से एंजाइम होंगे, याद रखना, मोस्टली दो तरीके के एंजाइम होते हैं। एक होता है क्यूटिनेस एंजाइम, एक एंजाइम होता है क्यूटिनेस, और दूसरा एंजाइम होता है
पैक्टिनेज। पैक्टिनेज ये दो एंजाइम है, वो क्या करता है, आपके स्टिग्मा के सरफेस पे और स्टाइल के अंदर जो क्यूटिन और पैक्टिन जो केमिकल होता है, यानी ये आपका स्टिग्मा है, स्टिग्मा के सरफेस पे और यहाँ आपके स्टाइल में जो यानी क्यूटिन और पैक्टिन जो टिश्यू होता है या सेल जो होता है, उसको वो क्या करता है, डिसॉल्व करता है। और डिसॉल्व करने पर क्या हो जाता है, ये जो पॉलन ट्यूब होगा पॉलन ग्रेन का, उसके लिए बहुत आसानी से जगह बन जाता है। तो इसका मतलब एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, शुगर्स, इनका बहुत बड़ा रोल है, यानी ये आपस में इंटरेक्शन करता है। और इन्हीं सारे इंटरेक्शन की वजह से आपका पॉलन ग्रेन यानी जर्मिनेट, या तो आपके स्टिग्मा पे या तो वो जर्मिनेट होगा या तो जर्मिनेट नहीं करने देगा, रिजेक्ट कर देगा। सेम स्पीशीज के अगर पॉलन ग्रेन होंगे तो जर्मिनेट करेगा, और अगर सेम स्पीशीज के नहीं होंगे तो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इसी एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ pollen grain to germinate over the surface of stigma by the interaction of chemicals of stigma and pollen grain को ही हम कहते हैं pollen pistil interaction। और यही pollen pistil interaction की ही वजह से आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। तो अगर आपका फर्टिलाइजेशन आपको कराना है, फर्टिलाइजेशन कराने के लिए पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन ख़त्म होने के बाद ही आपका फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस जो है वो आपको यानी पता है सबको कि शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि केमिकल प्रोटीन्स जो आपके स्टिग्मा के सरफेस पे और पॉलन ग्रेन का जो एक्साइन और इंटाइन जो वॉल होता है, लेयर होता है, उनके बीच में जो केमिकल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, शुगर्स, पैक्टीन्स, रेजिन्स, ये कुछ केमिकल जो प्रेजेंट होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन की वजह से या तो एक्सेप्ट होगा, पॉलन ट्यूब बनाने देगा, या तो पॉलन ट्यूब बनाने नहीं देगा। इसी इंटरेक्शन को ही हम कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सबको पता है, ये हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया था कि 60% जो आपका 60% जो आप इतना हमने आपको पहले भी बताया था कि जो 60% जो आपका एंजियोस्पर्म है, ये सबको पता है, 60% जो एंजियोस्पर्म होगा, वो 60% एंजियोस्पर्म अपने पॉलन ग्रेन को रिलीज करता है 2 सेल स्टेज पे। ये हमने आपको बताया था क्लास में। ठीक है, 2 सेल स्टेज का मतलब हो गया कि उस पॉलन ग्रेन के अंदर एक सेल होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा सेल होता है जनरेटिव सेल। ये सबको पता है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो ये 2 सेल स्टेज पे आपका 60% जो एंजियोस्पर्मिक पॉपुलेशन है उनके अंदर रिलीज होता है 2 सेल स्टेज पे। लेकिन बाकी जो 40% जो आपका एंजियोस्पर्म होगा, उसके अंदर आपका पॉलन ग्रेन जो आपके एंथर से रिलीज होगा, वो याद रखना 3 सेल स्टेज पे होगा। कितने सेल स्टेज पे? 3 सेल। वो 3 सेल स्टेज कौन कौन सा होता है? शाबाश, एक तो आपका वेजिटेटिव सेल, एक सेल ये। दूसरा क्या होता है, जो आपका जनरेटिव सेल होता है, वो जनरेटिव सेल फर्दर माइटोटिक डिवीजन करने के बाद क्या करता है, 2 मेल गैमेट्स बनाता है, 1 मेल गैमेट और दूसरा एक और मेल गैमेट। तो 2 मेल गैमेट बनाता है। ये 2 सेल हो गए और वेजिटेटिव सेल को मिला के 3 सेल हो गए। तो 3 सेल स्टेज पे 40% में आपका क्या होता है, यानी पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। फिर उसके बाद आपका यानी फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। ये हो गया आज के लिए। नेक्स्ट जो हम अब पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट वाला जो टॉपिक हमारा है वो होगा हमारा फर्टिलाइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।